एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। एक सैनिक में आपको जहां कठोरता भी दिखेगी और कोमलता भी दिखेगी और सैनिक अपने दुश्मन के प्रति कठोर होता है, किंतु आत्मसमर्पण कर चुके शत्रु के प्रति या फिर पीड़ित नागरिक के प्रति उसका हृदय कोमलता से भर जाता है। ऐसा होता है हमारा भारतीय सैनिक। साथियों, एक व्यक्ति में जिस तरह से विपरीत गुण हमें देखने को मिलते हैं, यह अपने आप में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक यूनिक क्वालिटी है। साथियों, एक भारतीय सैनिक के लिए उसका कर्तव्य एक यज्ञ के समान होता है। वह युद्ध भूमि उसकी यज्ञशाला होती है और उसका त्याग उसकी आहुति होती है। वह जानता है कि इस यज्ञ का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलने वाला है। एक सैनिक जानता है कि उसके सभी कर्मों का फल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि के रूप में प्राप्त होता है। और यह निस्वार्थ सेवा का वह उच्चतम आदर्श है जिसकी परिकल्पना हमारे ऋषियों और मनीषियों ने की थी। मुझे लगता है कि देश के सभी नागरिकों को, विशेषकर हमारे नौजवानों को, हमारे सैनिकों से राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा का यह गुण सीखना चाहिए। साथियों, दार्शनिक के अलावा मैं सैनिक को एक कुशल प्रबंधक, एक स्किल्ड मैनेजर भी मानता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि सैनिक का संबंध सिर्फ युद्ध से नहीं होता। युद्ध तो बहुत रेयर देखने को मिलता है, कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन युद्ध की तैयारी यह रोजमर्रा की चीज होती है। आप देखिए, कोई भी साधारण युवा जब सेना में प्रवेश करता है तो उसके अंदर किस तरह से रेडिकल चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। सेना में उसे सिखाया जाता है कि स्वयं के लिए जीना क्या होता है और देश के लिए जीना क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, यह उसे सिखाया जाता है। उसे समय का महत्व समझाया जाता है कि एक सेकंड की देरी भी कभी कभी असंख्य लोगों के जीवन को दांव पर लगा सकती है। उसे शारीरिक कष्ट सहने की क्षमता विकसित करनी होती है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बर्फ हो, चाहे रेगिस्तान जैसी रेगिस्तान हो, उसे हर परिस्थिति में खुद को ढालना होता है। ऐसा होता है हमारा बहादुर भारत का सैनिक। साथियों, इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात, उसे टीम वर्क सिखाया जाता है। और यह मेरा सौभाग्य है कि एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे सेना को बेहद नजदीकी से देखने का और ऑब्जर्व करने का अवसर भी मिला है। और मैंने हमेशा देखा है, सेना में मैं नहीं बल्कि हम होता है। यहां पर्सनल कुछ नहीं होता, यहां व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, यहां सब कुछ सेना का होता है। कोई भी निर्णय व्यक्तिगत नहीं होता, कोई भी जीत व्यक्तिगत नहीं होती, सब कुछ सामूहिक होती है। सही मायने में सेना की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि एक सैनिक को पता ही नहीं चलता है कि कब वह अनस्किल्ड से स्किल्ड हो जाता है, अकुशल से कुशल हो जाता है और बेहतरीन मैनेजमेंट वह सीख लेता है। ऐसा होता है हमारा भारत का सेना का जवान। साथियों, भारतीय सेना अपने आप में देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, हमारे युवाओं के लिए कई मायनों में यह मिसाल है। कोई भी जब इंडियन आर्मी को देखता है तो यहां हमें पूरा भारत दिखाई देता है। भारतीय सेना अपने आप में विविधता में एकता का सजीव उदाहरण है। यहां देश के कोने कोने से आए नौजवान अलग अलग भाषाएं बोलते हुए, अलग अलग खान पान और पहनावे के साथ एक साझा लक्ष्य के लिए वह एकजुट हो जाते हैं और दुश्मन का मुकाबला करते हैं। सेना की किसी भी रेजिमेंट में आप चले जाइए, आपको कई राज्यों के नौजवान एक साथ दिखाई देंगे। वे एक दूसरे के त्योहार भी मनाते हैं, एक दूसरे की भाषा भी सीखते हैं, एक दूसरे के संकट में सहायक भी बनते हैं। सेना ने भारत की सामाजिक एकता को मजबूत करने में एक अतुल्य योगदान दिया है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो जयपुर